प्रियंका जी, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें ये आरोप लगता है कि वहां तो आप शामिल हो जाते हैं, वहां तो विपक्ष आ जाता है, आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं, वहां समर्थन भी कर देते हैं कई मुद्दों पर, लेकिन बाहर आकर उसका विरोध करने देते हैं। मतलब ये हुआ कि विपक्ष पर यह आरोप है कि आप दोहरा आचरण दिखाते हैं। एक्चुअली सईद अंसारी जी, यही होता है जब आप सिर्फ सरकारी जो दस्तावेज आते हैं, प्रेस रिलीज आती है या आपको पॉइंटर्स दिए जाते हैं, आप वही विपक्ष से पूछते हैं। पर मैं आपको बता दूं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पे इसलिए जाते हैं कि कोई नहीं चाहता इस तरीके का पार्लियामेंट लॉक जैम हो, और उसमें इसलिए चर्चा करने जाते हैं कि हाँ बिल्कुल आपके बिल्स भी हम डिस्कस करेंगे, पर ये भी ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पे आप चर्चा करिए। मना कहां से होता है वो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के कोई भी ऑपोजिशन के सदस्य से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। तो ये कोई दोहरा चाल चरित्र चेहरा नहीं है, दोहरा चाल चरित्र चेहरा जो ये सोर्सेज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वहां से आ रहा है। आई जस्ट कीप इट वेरी ब्रीफ, पर मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी। यहाँ पे सुधांशु जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप लोग पिछले सत्र में भी प्राइस राइज के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे, आप इस सत्र में भी इसी बात पे चर्चा करने चाह रहे हो। अगर आपने प्राइस पे नियंत्रण कर लिया होता, अगर देश के इतिहास में अनाज पर आपने पहली बार जीएसटी के माध्यम से टैक्स नहीं लगाया होता, तो शायद ये पार्लियामेंट्री लॉकजाम होता ही नहीं। चर्चा आप उसी समय कर ले। आप कहते हैं हमारे पास बहुत तथ्य हैं, आपका चेहरा उजागर हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी, अगर ये सब हमें एम्बैरेस करना ही है विपक्ष को, आपके पास सारे आधार हैं, सारे तथ्य हैं, सत्य आपके साथ है, तो चर्चा से आप भाग क्यों रहे हैं? चर्चा करिए ना। अब कहते हैं हम चर्चा करने को तैयार हैं, तो चलिए सुधांशु जी से मैं इसी चैनल पे पूछ लूं, डेट मुझे दे दीजिए। आप भी राज्यसभा में बैठे हैं, मैं भी राज्यसभा में बैठी हूं, थैंकफुली सस्पेंडेड नहीं हूं, तो आप मुझे बता दीजिए क्या है। अब लास्ट चीज मैं कहूंगी, इन्होंने कहा कि वायलेंस करते हैं, आकर उपद्रव मचाते हैं, और मैं आपको बता दूं विंटर सेशन में जब मुझे भी सस्पेंड किया था, तो जिन लोगों ने वायलेंट प्रोटेस्ट किए थे उनको किसी को आपने बर्खास्त नहीं किया था। मैं आपको नाम भी दे दूं, संजय सिंह जी हो, प्रताप बाजवा जी हो, उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, सबको पता है, पर उनको सस्पेंड नहीं किया था। लास्ट बस एक चीज में मुझे ध्यान है, अभी कुछ ही दिन पहले नितिन गडकरी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा ये पूरी राजनीति अब समाजकरण की राजनीति नहीं रह गई है, सिर्फ सत्ताकरण की राजनीति रह गई है। किस पे टीका कर रहे थे, किस पे टिप्पणी कर रहे थे, महाराष्ट्र में कर रहे थे, उसी से समझ में आ जाएगा उनका निशाना किस पे था। वो ये तक कहते हैं मैं पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट अब लेना चाहता हूं। तो मैं बस यही कहूंगी कि इनने मंशा बना ली है कि पार्लियामेंट हो जाए बंद, खर्चा हो जाए कम, और ये लोग वही खर्चा जो कम होगा फिर से अपने पीआर में करेंगे, अपनी पब्लिसिटी करेंगे, और फिर जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे और जनता की आवाज सुनने नहीं देंगे। बस यही कहकर मैं खत्म करना चाहूंगी। मलूक जी, हम आपके पास आए, शांतनु जी आपसे प्रश्न पूछे, उससे पहले डॉक्टर त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, आप अखिलेश जी और प्रियंका जी की बात का जवाब दीजिए। उससे पहले सर, दोनों ने आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं, आप पर आरोप लगा दिए हैं, आप उनका जवाब दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप आज तक के माध्यम से हमारे देश की जनता को समझाइए। डॉक्टर त्रिवेदी, आम भाषा में हमें तो ये समझ में आता है कि सिलेंडर साल भर पहले कितना था, 1.5 साल पहले कितना था, आज कितना हो गया है। पेट्रोल के दाम पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कितने बढ़ गए हैं। आटा, दाल, चावल, दालें, सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। तो अगर ये महंगाई बढ़ रही है तो ये महंगाई आपकी दृष्टि में बढ़ कैसे नहीं रही है, और क्या इसका देश की आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ता सर? देखिए, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले तो हमारे दोनों, जो अखिलेश जी ने और प्रियंका जी ने बोला, उससे मेरी बात साबित हो गई कि एक प्रतिस्पर्धा है दलों में कि कौन कितना ज्यादा उद्दंडता दिखा सकता है। अब दिख गया कि किसको दंडित किया गया, उसमें प्रतिस्पर्धा हो गई कि अमुक को किया गया, अमुक को नहीं किया गया। आप सदन में जानते हैं क्या समस्या है? अभी कहा गया महंगाई बढ़ने के लिए जीएसटी पे टैक्स लगा। मैं बिल्कुल विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, यह हमको चुनौती दे कि जीएसटी काउंसिल में आप सामने रख दीजिए कागज सदन के पटल पर कि किस किस ने प्रस्तावित किया था, हम रख देंगे। हम आपको चुनौती दें कि आपके किस वित्त मंत्री ने प्रस्तावित नहीं किया था, विरोध तो बहुत दूर की बात है, प्रस्तावित नहीं किया था, तो ये पीछे हट जाएंगे। क्योंकि यहां पे आके तो बोलना बहुत आसान है, सदन के पटल पे आप नहीं बोल पाएंगे। आपको पता है कि वो कागज सामने रख दिया जाएगा वित्त मंत्री जी के द्वारा, तो वहां पे प्रस्तावित करना और यहां पे आके बवाल करना ये बहुत सहज है। अब महंगाई पे जवाब देता हूं। हमने ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं चल रही है, हमने ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं है, परंतु हम ये कह रहे हैं कि इस
अरे भाई आप अपने अपने टर्न पे बोलिए, हमने कहा कि हम महंगाई नहीं चाहिए। अरे तो आप बता दीजिए ना, राजस्थान भी था, राजस्थान के वित्त मंत्री ने कहा एक लाइन प्रोटेस्ट का हो, आप कागज रख दीजिए, हमारे मुंह पे मार दीजिए ना, यहां मीडिया में दिखाइए। देखिए मेरे वित्त मंत्री ने कहा था कि जीएसटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार रखती है। बोलिए ना, केरल जहां से राहुल गांधी सांसद है कई, अरे उन्होंने प्रस्तावित किया था, केंद्र सरकार उन्होंने प्रस्तावित किया था, जो 6 राज्य है उसमें 3 विपक्ष के हैं, बंगाल है, केरल है, राजस्थान है, और अभी एक अरे तो पास करिए ना, यहाँ क्यों बता रहे हैं? देखिए पार्लियामेंट में बात आप पार्लियामेंट में आ जाइए ना, बहस कौन नहीं होने देना चाहता है ना, इतना सब कुछ आपके पास है, इतना सब कुछ भाग क्यों रहे हो? इंतजार किया आपने, इतना सब कुछ है, आप भाग रहे हो। अरे भाई घबरा भैया, इतना बता रहे हो और भाग रहे हो, और आप घबरा गए। मैंने तो बड़ी शांति से इंतजार किया ना। ये चोर के दाढ़े में तिनका ऐसे क्यों बोलते हैं? फिर अरे भाग क्यों रहे हैं? भाई अब देखिए बात करिए भाई, दर्शकों से मैं कह रहा हूँ, आप देखिए आपको अंदाजा लग जाएगा कौन बहस को डिरेल करना चाहता है। आप बताइए कौन शांति से व्यवस्था से बहस नहीं करना चाहता है। अरे भैया इतना सब कुछ अगर है, भैया मैं कह रहा हूँ, आप बता दीजिए ना, एक पत्र बताइए जो आपके वित्त मंत्री ने लिखा हो। बोलिए ना, जीएसटी काउंसिल में क्या लिखा है? सब कुछ ये लिखा है कि टैक्स लगाना चाहिए, बोलिए हाँ या नहीं? ये भाषण, चलिए अब मैं बताता हूं हमने क्या किया। रोका किसने? क्या तरीका है भाई बहस करने का? लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। ये टीवी स्टूडियो बोलिए भाई। सुधांशु जी टीवी स्टूडियो, अरे भाई टीवी स्टूडियो में तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं, तो पार्लियामेंट में क्या कर रहे होंगे दर्शकों को दिख रहा है। अरे सत्य आप झूठ बोल रहे हो कि मेरे पास सब कुछ है, अब मैं बोल सकता हूं, तुम्हारे पास सब कुछ है, बहस से भाग रहे हो। अजीब सी हालत है। हाय महायोद्धा आप रहे ना। अरे मैं कह रहा हूं यहां दिखा दो भाई, मीडिया में जारी कर दीजिए वो लेटर, मीडिया में जारी कर दीजिए ना, अपने वित्त मंत्री का पत्र है ही नहीं, आगे बयान दे। अरे अभी तक कई दिन से चुनौती दी जा रही है पार्टी की तरफ से, जारी करिए अपने वित्त मंत्री का पत्र, जारी करिए, अभी जारी करिए, अभी अपने मीडिया पर कहिए, ट्वीट करें, नहीं पाएंगे। इसी को कहते हैं दोहरा चरित्र। और दोहरे चरित्र का एक और उदाहरण देता हूं। तर्क है वो, अरे भाई क्या तरीका है बार बार डिस्टर्बेंस, मिनट अपना दोहरा चरित्र दे रहे हैं। सही जी, क्या तरीका है ये? बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। अखिलेश जी, बात पूरी जिस ढंग से आपने डिस्टर्बेंस किया, दिख गया कि क्या अब मैं पूरी बात कर लेता हूं जी। देखिए, एक तो फैक्ट ये था जिस कारण से आपके लिए समस्या है। दूसरा मैं आपको और उदाहरण बता देना चाहता हूं। आपने कहा कि दोहरा चरित्र, मान्यवर आपके चुनावी मैनिफेस्टो में 2019 में लिखा है कि देशद्रोह का कानून हम समाप्त कर देंगे चूंकि इसका दुरुपयोग होता है। और 2019 में जानते हैं किस सरकार ने सबसे पहले सुधांशु जी समय समाप्त हो रहा है, आपको बीच में रोककर वो महंगाई वाली बात बता दीजिए जरा। सिलेंडर, पेट्रोल, दाल, चावल, आटा, एक ही लाइन बताता हूं। हमारे जितने भी दर्शक बैठे हैं सारे चेक कर लें, महंगाई बिल्कुल है, वैश्विक महंगाई है। यूरोप में 45 साल की सबसे बड़ी महंगाई, अमेरिका में 40 साल की सबसे बड़ी महंगाई, जो कुछ श्रीलंका में हो रहा, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा, जो कुछ चाइना में हो रहा है कि वहां बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद यानी पूरे समुद्र में सुनामी आई हुई है और हमारा कैप्टन बड़ी समझदारी से चला रहा है, तो ये कह रहे हैं जहाज को झटके क्यों लग रहे हैं।